अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। माँ भगवती की घर घर उपासना, पूजा, कीर्तन, कुछ नियम। हम भी इतने दिन से इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है माँ के बारे में बात करके। माँ भगवती का जो दुर्गा सप्तशती पाठ है, या जो भी नियम हम लेते हैं, जो भी हम पाठ करते हैं, या तो उसका नियम करते हैं हम वो पाठ करें, या फिर नवाणु मंत्र है। माँ का नवाणु मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसकी माला करें। अगर हम रोज नियम से 9 माला इस मंत्र की करते हैं, नवाणु मंत्र की, तो वो दुर्गा सप्तशती के बराबर है। मैंने भी ऐसा सुना था तो मैंने आपको बताया। देखो, माँ के 9 रूप हैं, 9 शक्तियाँ हैं। सभी शक्तियाँ अपने आप में अलग अलग उस पे प्रकाश डालती हैं। अलग अलग मतलब कहना चाहिए, अलग अलग तरीके से भक्ति करने के लिए, अलग अलग तरीके से नियमों का पालन करने के लिए जो है, हम उनको उस नाम से पुकारते हैं। देखो, आप एक चीज़ देखो, नवरात्रि 9 रात्रि माँ का आवाहन करना, उनका उपवास करना, उनका नियम लेना, उनका जागरण इत्यादि जो भी है, हम वो लेते हैं। 9 ही हमारे शास्त्र हैं, 9 ही हमारे पुराण हैं। 9 ही महीने एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। ये 9 की संख्या कुछ है, क्या है ये तो खैर मुझे भी इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन ये 9 का ही जो है मेन, वो 9 ही है। आज सप्तमी का दिन है। जो लोग पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रखते हैं, वो जोड़ी का व्रत, पति पत्नी हो जाएं, माता पुत्र हो जाएं, माता पुत्री हो जाएं, या क्या कहते हैं, षष्ठी, अष्टमी और नवमी का व्रत रखते हैं। इस माँ का स्वरूप जो है वो कालरात्रि है। ये कालरात्रि, इनका रूप जो है बड़ा विकराल दिखाते हैं। उसमें माँ का क्या कहते हैं, मतलब बाल बिखरे हुए हैं, और काला मतलब काले रंग उनका काला है, और गधे की सवारी है, और जीभ जो है आधी बाहर निकल रही है। मतलब बड़ा ही विकराल रूप है। तो इस मतलब बड़ी क्रोध में है। तो जैसे दुष्टों का, महिषासुर का मतलब वध करा माँ ने, आसुरी जिनकी प्रवृत्तियां हैं उन सबको नष्ट करके जो है, ये बड़े रौद्र रूप में माँ जो है दिखाई जाती है। इसका शास्त्रों में कहीं वर्णन था कि माँ जो है मतलब युद्ध करते करते जो है, मतलब क्रोध में आ गई, इतना क्रोध में आ गई कि उन्होंने ये विकराल रूप धारण किया। और इस विकराल रूप को शांत करने के लिए भगवान शंकर जो है धरती पे लेटे, और माँ का चरण उनके ऊपर जैसे ही पड़ने लगा, तो कहते हैं कि वो जिह्वा जो है माँ की बाहर ऐसे करके रह गई, और तब माँ का क्रोध शांत हुआ। तो जब हमारे अंदर जो दानव है, दैत्य है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी मानसिक प्रवृत्तियां हैं, जो आसुरी वृत्ति है हमारी, उससे मुक्ति पाने के लिए, उससे शांत होने के लिए, तो ये जो माँ का स्वरूप है, ये इस चीज़ का प्रतीक है कि हमें अपने अंदर की दैवी शक्ति को जागृत करना, और आसुरी शक्ति का नाश हो। ऐसा हमारे को मतलब जो है, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस स्वरूप का जो है वो ये कारण है।
नकारात्मक शक्तियाँ जब बढ़ जाती हैं, नेगेटिविटी जब बढ़ जाती है, या जब हमारे अंदर मतलब अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मोह कुछ ना कुछ मतलब अधिक उसमें हो जाता है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए जो है माँ की शक्ति का आह्वान किया जाता है। मैं तुम्हें इसको एक सरल उसमें बताती हूँ। हमारे गुरुदेव ने एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी मैं आपको बताती हूँ। देखो, दुर्गुणों को जो दूर करे वो दुर्गा, उसका नाम दुर्गा है। अब हम उपवास रखते हैं, उप मैंने पास और वास मैंने निकट, मतलब माँ के निकट बैठना, अपने मन के विचारों को अपनी माँ से अपनी मतलब बातें करना, अपनी बातें करना। जैसे हम अपने मन की बात करते हैं, वैसे माँ से मन की बात करना। सुख, शांति और समृद्धि जो है वो माँ के दर से ही प्राप्त होती है। तो मैं तुम्हें एक कहानी बताने लगी थी कि एक सेठ था, उसके 3 पुत्र थे और 3 पुत्रवधू थी। तो वो जो सेठ था बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपना उसके घर में सुख, शांति और गरिमा, मतलब मान मर्यादा, एक दूसरे का मान सम्मान करना, एक दूसरे की बात को समझना, ये सब चीज़ें थी। तो सेठ ने नवरात्रि आए तो उसने अपना नियम लिया। उसने कहा ऐसे मतलब रोज़ मैं नियम से पूजा पाठ करूँगा, और जो है तुम सब भी मतलब जो है इस नियम का पालन करना कि एक दूसरे को हम कुछ कहें ना, किसी का मतलब दिल ना दुखाएं, किसी को मतलब अपशब्द ना कहें, या किसी को उत्तेजित ना करें, या अपनी बातों से किसी को परेशान ना करें, या मानसिक ताड़ना ना दें। मतलब आदमी मतलब अच्छा बोले, अच्छे विचार रखें। ऐसा नहीं कि मतलब आपको अपनी नज़र में तो ठीक लग रहा कि मैं बड़ा सही कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे को हर्ट करना या उसको किसी तरीके से प्रताड़ित करना, मानसिक प्रताड़ित करना, कई लोगों का स्वभाव होता है कि वो मतलब कोई बात नहीं होगी, ज़बरदस्ती चूक देते रहते हैं, कुछ ना कुछ कह देंगे ऐसा कि दूसरा आदमी झल्ला ही जाएगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, सामंजस्य करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की मतलब समस्या को ख़त्म करेंगे, एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करेंगे, एक दूसरे को मेंटली अपसेट नहीं करेंगे। तो सब ने कहा ठीक है। अब सेठ जी रोज़ के नियम के अनुसार उन्होंने माँ भगवती की पूजा आराधना की, अपना नियम किया। उसके बाद सेठ जी जो है अपना दुकान चले गए। अब घर में 3 बहुएँ थी, तीनों बहुएँ बड़ी समझदार थीं, उनके आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने अब घर आने का टाइम है सेठ जी का, ससुर जी का भी, तो उन्होंने कहा चलो खाने की तैयारी कर ली जाए। उन्होंने खाना बनाया, उन्होंने आलू बनाए। तकरीबन छोटी बहू को जो था भूलने की बीमारी थी, वो नमक डालना भूल जाती थी। तो उस दिन उसने ध्यान से कि भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे पिताजी नाराज़ हों, तो वो क्या करती है, सब्जी में नमक डाल देती है। तो बड़ी वाली आती है, वो कहती है अरे यार ये छोटी वाली हमेशा भूल जाती है, कहीं इसको डांट ना पड़े, और तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। 2 चम्मच नमक उसने भी डाल दिया। अब मजली आई, मजली ने के भी मन में यही आया कि वो छोटी है, उसके दिमाग से उतर जाता है, वो इधर उधर बच्चों के साथ मतलब काम में व्यस्त हो जाती है, तो उसको कोई कुछ कहे ना, तो वो भी 2 चम्मच नमक डाल देती है। अब तीनों बहुओं ने उसमें नमक डाल दिया। सेठ जी एक दिन रात को विश्राम कर रहे थे, तो उनको एक काली छाया दिखी। तो उस काली छाया ने कहा सेठ जी अब तुम्हारे
दुख भरे दिन आने वाले हैं। अब तेरे घर की सुख, शांति, समृद्धि, गरिमा सब जाने वाली है। तो सेठ ने कहा उससे कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। दृढ़ निश्चय लिया उसने कि मतलब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब सेठ जी घर आए। घर आके सेठ जी खाने की टेबल पे बैठे, खाना परोसा गया। सेठ जी ने जैसे ही आलू की सब्जी मुंह में डाली तो वो नमक से भरी हुई थी। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खा के हाथ मुंह धो के चले गए विश्राम करने। अब बच्चे आए, बड़ा बेटा आया, उसने खाया। उसने कहा अरे बाप रे, इसमें तो इतना नमक हो रहा है। और जब पापा ने कुछ नहीं कहा, पापा चुपचाप खा के चले गए, तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। वो भी चुपचाप खा के चला जाता है। फिर दूसरा आता है, वो बोलता है जब पापा ने कुछ नहीं कहा, बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। तीसरा बेटा आता है, वो खाता है तो वो कहता है गजब हो गया, जहर जैसी सब्जी हो रही, इतना इसमें नमक भरा पड़ा है। ना पापा ने कुछ कहा, ना बड़े भाई ने कुछ कहा, ना मझले भाई ने कुछ कहा। अब मैं कहूँगा तो गलत हो जाएगा, मैं भी कुछ नहीं कहता। वो भी चुपचाप खा के चला जाता है। अब सासू माता की बारी आती है। सासू माता खाती हैं तो वो कहती हैं जब मेरा पति और मेरे बच्चों ने खा लिया तो मुझे भी कुछ नहीं कहने का हक है। वो भी चुपचाप ऐसे ही खा के उठ जाती हैं। जब बहुओं की बारी आती है तो वो जब खाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि सब्जी में कितना नमक था कि वो खाना नामुमकिन था, पर फिर भी सबने खाया। ऐसे ही मतलब हर परिवार में जो घर का समझदार है, जो मुखिया है, जो बड़ा है घर का, वो अगर समझदारी से काम ले तो सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। नमक डाला, अरे क्या हो गया तेरे को आज, इतना नमक, मैं तो खाऊंगा नहीं। कोई उठा करके थाली फेंक देगा, कोई 10 बातें सुना देगा, तेरा तो रोज का काम है, तू तो इतनी बेकार सब्जी बनाती है, खुद खा के देख, ये वो अलाना फलाना। घर में अशांति, घर में क्लेश, घर में लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव। ऐसा उपवास किस काम का। वो जो मुखिया था घर का समझदार, उसने अपने घर में सामंजस्य बनाए रखा। वो चुप रहा तो बाकी सब चुप रहे। तो वो जो काली छाया दिखी थी सेठ जी को, वो फिर आती है। वो हाथ जोड़ती है, कहती है धन्य हो सेठ जी, आपके घर से सुख, समृद्धि और शांति कभी नहीं जाएगी। जिस घर का मुखिया इतना समझदार हो, उस घर में शांति, सुख, समृद्धि, गरिमा सब बनी रहती है। ये हमारे गुरुदेव ने हमको सुनाया था, तो ये मुझे आज याद आया, तो आज मैंने भी आपको सुनाया। ये माँ भगवती की नवरात्रों में हम माँ का कीर्तन करते हैं, माँ की जोत जलाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं। अष्टमी में हम माँ की छोटी छोटी कन्याएं बुला के उनको जिमाते हैं, इस भाव से कि ये माँ भगवती का स्वरूप है। अगर हमारे जीवन में कोई एक परिवर्तन भी आता है तो हमारा उपवास सफल हो गया, हम आगे बढ़े। देखो, कोई सीख के नहीं पैदा होता, हर कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता है। इसी का नाम जीवन है। प्रयास करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल हमारी भी अंदर प्रकाश होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ें। माँ आप सब पे ऐसे कृपा बनाए रखे, अपने आंचल में छुपाए रखे और आप सबकी झोली भरती रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय।
जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।